सो सो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 2 का पार्ट 2 फाइन जेंडर सेंसिटाइजेशन के यूनिट 2 दैट इज़ जेंडर एंड सेक्सुअलिटी का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ओके, सो अब हमारे को स्टार्ट करना है सेक्सुअलिटी एंड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ओके, इससे पहले हम सेक्सुअलिटी क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और सेक्सुअलिटी कैसे सोशली कंस्ट्रक्टेड है, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। अब जो सेक्सुअलिटी है ना, ये एक सेंट्रल एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। फाइन, कोई भी ह्यूमन लाइफ का सेंट्रल एस्पेक्ट है सेक्सुअलिटी। ओके, और जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे लाइफ में, उन सब में ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट होता है। अब कैसे प्रेजेंट होता है हम वो देखते हैं। फाइन, सारे एस्पेक्ट्स में प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सेक्सुअलिटी। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एजुकेशन है। फाइन, अब क्या होता है, 5th स्टैंडर्ड के बाद जो गर्ल्स को ड्रॉप आउट करवा देते हैं स्कूल से, वो एक बहुत बड़ा इशू है हमारी कंट्री में। फाइन, बिकॉज क्यों करवा देते हैं ड्रॉप आउट? बिकॉज जो अपर प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो विलेजेस से थोड़े दूर होते हैं। फाइन, दूर होते हैं इसलिए लड़की को इतनी दूर नहीं भेजना चाहिए। फाइन, इसलिए उनको 5th क्लास के बाद ड्रॉप आउट करवा देते हैं। ओके, बिकॉज क्यों करवा देते हैं? बिकॉज जो गर्ल्स के पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं, क्योंकि ये जो स्कूल है अपर प्राइमरी का, वो तो फार अवे है, विलेज से दूर है। फाइन, तो वो डरते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। अब कुछ हो ना जाए मतलब, कुछ हो ना जाए यहाँ पे मतलब है कोई सेक्सुअल वायलेंस ना हो जाए उनकी बेटी के साथ। फाइन, वो डरते हैं कि कहीं उनकी जो बेटी है वो सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर ना कर ले। फाइन, कहीं उनके साथ, उनकी बेटी के साथ कुछ सेक्सुअली हरास ना करे कोई उनकी बेटी को। इसलिए वो इतनी दूर अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए उनको नहीं भेजते। कहाँ पे? विलेज एरियाज़ में। फाइन, कि उनकी बेटी के साथ सेक्सुअल वायलेंस ना हो जाए। फाइन, ये अकॉर्डिंग टू मी कहीं ना कहीं गलत है। फाइन, अब एक तरीके से अगर हम देखें तो अपने पेरेंट्स अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए सोच रहे हैं, वो ठीक है, बट आप उसकी एजुकेशन के लिए वो बन रहे हो, कॉन्स्टेंट बन रहे हो कि आप उसको एजुकेशन नहीं करने जा रहे हैं। अगर आपको इतना डर लग रहा है तो आप खुद छोड़ के आओ, पर आपको उनकी पढ़ाई में कंटिन्यू करना चाहिए, आपको अपनी गर्ल्स चाइल्ड की पढ़ाई। फाइन, बिकॉज जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, स्पेशली गर्ल्स, जब तक हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक कोई वैल्यू नहीं करता आज की डेट में। फाइन, सो अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपकी बुक में क्या लिखा था? आपकी बुक में ये लिखा था कि जैसे एजुकेशन की फील्ड में अगर हम देखें तो जो गर्ल चाइल्ड होती है उनको 5th क्लास के बाद उनका स्कूल छुड़वा देते हैं, बिकॉज उनका जो अपर प्राइमरी स्कूल होता है वो उनकी विलेज से थोड़ा दूर होता है। फाइन, सो पेरेंट्स डरते हैं कि उनकी बेटी के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस ना हो जाए, सेक्सुअल वायलेंस ना करे कोई उनको। फाइन, उनकी बेटी के साथ रेप वगैरह ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। ओके, या वो भी ये भी सोचते हैं कि कहीं हमारी बेटी खुद ही सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर ना करने लग जाए। फाइन, बिकॉज दूर होएगी कहीं वो। फाइन, सो ये सारी चीज़ दिमाग में आती है, तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है जो एजुकेशन का हमारा एस्पेक्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं सेक्सुअलिटी इन्वॉल्व है। फाइन, वही चीज़ यहाँ पे लिखी थी, सेक्सुअलिटी एक सेंट्रल एस्पेक्ट है और वो एजुकेशन की फील्ड में भी इन्वॉल्व है। मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया कि जो गर्ल चाइल्ड होती है उनके पेरेंट्स क्यों डरते हैं। फाइन, नेक्स्ट वी हैव मोबिलिटी। ना, मोबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझ लो, एक जगह से दूसरी जगह जाने की एबिलिटी को ही हम मोबिलिटी कहते हैं। अब क्या होता है, जो वुमेन चाइल्ड्स होती है उनको अलाउ नहीं किया जाता है रात के समय बाहर जाने में। मोस्टली जो वुमेन्स हॉस्टल्स होते हैं उनको उनमें नाइट के टाइम बाहर जाना अलाउ नहीं कर जाता। फाइन, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसके खिलाफ क्या मूवमेंट भी चलाया था, पिंजरा तोड़ मूवमेंट, जिस मूवमेंट में जो हमारा हॉस्टल था उसको हम पिंजरा बोलते थे। फाइन, ओके, सो ये भी एक तरीके से मोबिलिटी से भी सेक्सुअलिटी यहाँ पे लिंक है। फाइन, बिकॉज हो सकता है कि ये जो अथॉरिटीज़ है, जो हॉस्टल्स है, गवर्नमेंट हॉस्टल्स है, गर्ल्स हॉस्टल्स होते हैं, ये जो अथॉरिटीज़ है ये स्केयर है कि किसके लिए, कि गर्ल्स के साथ कोई सेक्सुअल वायलेंस ना हो जाए। फाइन, ओके, सो वो कहते हैं कि हम तो गर्ल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको नाइट के टाइम बाहर नहीं जाने देते। फाइन, बट ये इसलिए भी है कहीं जो हमारी गर्ल्स है, जो लड़कियां हैं, वो इंगेज ना हो कौन सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में। फाइन,
अगर हम उन्हें फ्रीडम दे रहे तो कहीं वो सेक्स ना करने लग जाए। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है कि दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। अब सेक्सुअलिटी के दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फाइन, तो यूनिवर्सिटी तो अपनी साइड से अपना पॉजिटिव साइड ही दिखाई कि हम गर्ल्स को प्रोटेक्ट करने की वजह से उनको रात के टाइम बाहर नहीं जाने देते। पर इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं कि आप उनको इसलिए नहीं जाने दे रहे, कहीं वो अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर ना कर ले। फाइन, सो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट वी हैव डॉक्टर ट्रीटमेंट। अब डॉक्टर ट्रीटमेंट में कैसे इन्वॉल्व है हमारी सेक्सुअलिटी। अब कोई गर्ल है, फाइन, सम पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, जिनको हम प्राइवेट पार्ट्स कहते हैं। ओके, अब जो लड़कियां होती है वो शर्माती है वो पार्ट्स दिखाने के लिए डॉक्टर को। फाइन, वहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उन पार्ट्स में, तो जो लड़कियाँ होती है वो उन डॉक्टर को दिखाने में थोड़ा शाय फील करती है। फाइन, इसलिए जो इस टाइप के इश्यूज़ होते हैं वो इतने पता नहीं चलते, वो हिडन ही रह जाते हैं। क्यों? बिकॉज जो हमारी गर्ल्स होती है वो ही शर्माती है, वो बताती नहीं है कि मेरे को ये दिक्कत है। तो ऐसे डॉक्टर ट्रीटमेंट कैसे करेगा जब तक आप बताओगे ही नहीं। फाइन, सो एक तरीके से डॉक्टर ट्रीटमेंट में भी इस एस्पेक्ट में भी हमारी सेक्सुअलिटी इन्वॉल्व है। फाइन, सो इस एग्जांपल से इन तीनों चीज़ों से हमें क्या पता चला, तीनों चीज़ों से हमारे को ये पता चला कि जो हमारी सेक्सुअलिटी है, जो एक सेंट्रल एस्पेक्ट्स हैं, वो हमारे सारे एस्पेक्ट्स में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे मोबिलिटी हो, चाहे वो डॉक्टर ट्रीटमेंट हो, वो सब में प्रेजेंट है कहीं ना कहीं। ओके। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव सेक्सुअल हायरार्की। और ना, सेक्सुअल हायरार्की से पहले आपको पता होना चाहिए हायरार्की क्या होती है। बेसिकली ये सिस्टम होता है जिसमें अपर हाईएस्ट टू लोएस्ट लेवल्स होते हैं अलग अलग। फाइन, अब सेक्सुअल हायरार्की क्या होती है, बेसिकली अलग अलग लेवल पे मेल्स की डोमिनेशन होती है, और हर लेवल पे वुमेन के साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसको हम कहते हैं सेक्सुअल हायरार्की। ओके, अब सोसाइटी में क्या बोल जाता है कि जो रिलेशनशिप होनी चाहिए वो सिर्फ मैन और वुमेन के बीच में ही होनी चाहिए, और वो आफ्टर मैरिज ही होनी चाहिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन द मेल एंड फीमेल। फाइन, पर ये क्या चीज़ है, ये सेक्सुअल हायरार्की को शो करती है एक तरीके से। अब मैं बताती हूँ कैसे। फाइन, और ये क्या कहते हैं, सोसाइटी ये कहते हैं कि जो रिलेशनशिप होने चाहिए वो मैन और वुमेन के बीच होनी चाहिए ऑफ सेम कास्ट और रिलीजन। ठीक है, अब क्या होता है सेक्सुअल हायरार्की में, क्या होता है, अब जो ज़रूरी नहीं है ना ऐसे कि मैन और वुमेन के बीच में ही सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, सेम सेक्स डिज़ायर्स भी होते हैं, तो उनमें वुमेन और मैन के बीच में भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स होते हैं। फाइन, सो वो सारी चीज़ें क्या है, जो सेक्सुअल हायरार्की होती है उसमें वो क्या कहते हैं कि रिलेशनशिप होना चाहिए तो मैन और वुमेन के बीच में, सेकंड आफ्टर मैरिज होना चाहिए, और थर्ड मैन और वुमेन के बीच में तो होना चाहिए बट ऑफ सेम कास्ट एंड क्लास। ओके, अब जो पीपल होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं जो इस नॉर्म्स को नहीं मानते, वो अपनी, अब कोई लड़की है, कोई लेस्बियन है, वो गर्ल को ही लाइक करेगी। फाइन, सो जो जो लेस्बियन गे वगैरह होते हैं, जो पर्सन्स इनको इन नॉर्म्स को नहीं मानते, इन सोसाइटल नॉर्म्स को नहीं मानते कि शादी के बाद ही सेक्स होना चाहिए और मेल और फीमेल के बीच में ही होना चाहिए सेम क्लास के, जो इनको नहीं मानते, जो लेस्बियन होते हैं, गे वगैरह होते हैं, वो बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं इस वजह से सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि वो गर्ल होके, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लेस्बियन है, वो लड़की होके ही किसी लड़की को लाइक कर रही है, किसी लड़की को प्यार कर रही है, तो उसकी वजह से, क्योंकि वो सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मान रही। सोसाइटी का नॉर्म्स क्या कहता है, सोसाइटी का नॉर्म्स कहता है कि आप फीमेल हो तो आपको मेल से ही अट्रैक्ट होना है, बट वो लड़की जो है, जो फीमेल है, वो फीमेल की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही है, तो इसकी वजह से उनको बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है सोसाइटी में। अब ये जो सोसाइटी होती है ना, ये हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप ही अप्रूव करती है। हेटेरोसेक्सुअल क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंसेस, वाइज डिफरेंट इन द सेंस डिफरेंट सेक्स के। फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल के रिलेशन को हमारे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, बट मेल और फीमेल एंड फीमेल के रिलेशनशिप को हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। इसके वेरियस रीज़न है। सबसे मेन रीज़न है कि हमारा रिप्रोडक्शन और प्रोजेनी की वजह से, कि बिकॉज़ क्या नाम है,
बेबी जो होता है वो फीमेल और मेल गैमेट से ही होता है, बट अब अगर कोई लड़की के कोई लड़का सेम सेक्स से ही प्यार करते हैं, उनसे ही शादी करते हैं, तो उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस तो होएगा ही नहीं, तो इसी वजह से सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। नेक्स्ट वी हैव गैलन रॉबिन जो थे वो बात करते हैं चार्म सर्कल में। ये चार्म सर्कल क्या होता है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि क्या चीज़ सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और क्या चीज़ सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। फाइन, इन दी सेक्सुअल फॉर्म। फाइन, अब ना इनके अकॉर्डिंग चार्म सर्कल में दो सर्कल्स होते हैं, एक होता है इनर सर्कल और एक होता है आउटर सर्कल। फाइन, अब इनर सर्कल जो होता है वो तो रिप्रेजेंट करता है कि जो सेक्सुअल एक्ट्स वो कर रहे हैं वो मेल और फीमेल के बीच में हो रहे हैं और वो सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्टेबल है। फाइन, वेयर एज जो आउटर सर्कल होता है वो शो करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि जो सेक्सुअल एक्ट्स हो रहे हैं वो सेम सेक्स में हो रहे हैं और जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में और जो कि अब नॉर्मल बोल देती है सोसाइटी में। फाइन, बट ये ज़रूरी नहीं है हर जगह ऐसे ही हो, कुछ कुछ कंट्रीज़ में जो सेम सेक्स डिज़ायर्स होते हैं, सेम सेक्स मैरिज होती है, उसको लीगलाइज़ कर दिया गया है और वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ये डिफ़र कर सकते हैं जनरेशन टू जनरेशन, कल्चर टू कल्चर। फाइन, अगर हम एग्जांपल से देखें, सो पीपल जो इनर चार्म सर्कल के अकॉर्डिंग चलेंगे उनको बहुत मटेरियल रियलिटी में बेनिफिट्स भी मिलेगा और प्रिविलेज भी होएगी। फाइन, कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं, अगर कोई लड़की है वो शादी करती है किसी मैन से अपने सेम कास्ट और सेम रिलीजन में, तो उसको कम्युनिटी में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। फाइन, और वो भी पीपल जो शादी करते हैं सोसाइटल नॉर्म्स से, उनको भी मटेरियल बेनिफिट्स मिलेंगे। वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फाइन, इफ़ आई एम मैरिड, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं शादीशुदा होती और मैं नॉमिनेट कर सकती, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, अब मैं सोसाइटल नॉर्म्स के थ्रू चल रही हूँ, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको बस। फाइन, सोसाइटल नॉर्म्स के थ्रू चल रही हूँ, मैं फीमेल हूँ, तो मैंने एक मेल से शादी करी जो मेरी सेम कास्ट का और मेरे सेम रिलीजन का है। फाइन, तो मेरे को क्या क्या बेनिफिट होएगा, मैं उसको लाइफ इंश्योरेंस के लिए नॉमिनेट कर सकती हूँ, मैं उसके साथ किड्स अडॉप्ट कर सकती हूँ साथ में। फाइन, तो ये सारे हमें बेनिफिट्स होएंगे। बट अगर हम सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मानते, हम सेम सेक्स में मैरिज कर लेते हैं, तो क्या होएगा, हम साथ में कोई हाउस नहीं बाय कर सकते टुगेदर। फाइन, हमें अलाउ नहीं किया जाता कि हम लाइफ इंश्योरेंस के लिए नॉमिनेट कर सकें अपने पार्टनर को। फाइन, सो ये सारी चीज़ें क्या शो करती है कि बहुत रिलेशनशिप है हायरार्की और पैट्रियार्की में। हायरार्की एक सिस्टम है जिसमें लेवल्स होते हैं अलग अलग, लोवेस्ट से हाईएस्ट, और पैट्रियार्की एक सिस्टम है जिसमें मेल डोमिनेशन होती है। फाइन, मेल डोमिनेशन होती है उसमें। ओके, मेल डोमिनेट करते हैं और वुमेन रिसेसिव होती है। फाइन, सो इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई। इससे हमें क्या चीज़ समझ में आई, बेसिकली इससे हमें ये समझ में आया, अगर हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप हमें बहुत सारे बेनिफिट दोगे, अगर हम आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते, फाइन, हम अपनी मर्जी की करते, तो हमें बेनिफिट्स नहीं होएंगे, जो कि ये गलत चीज़ है। फाइन, ये डिफ़र कर सकता है कंट्री टू कंट्री, बिकॉज बहुत से कंट्रीज़ में, हम बार बार बोल रही हूँ, ये डिफ़र कर सकता है कल्चर टू कल्चर, कंट्री टू कंट्री, बिकॉज बहुत सी कंट्रीज़ में आज की डेट में ये लीगलाइज भी कर दिया गया है सेम सेक्स मैरिज। फाइन, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेम सेक्स डिज़ायर्स ही है। अब सेम सेक्स डिज़ायर्स ये होता है बेसिकली जो मेल और फीमेल सेम सेक्स के साथ सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सेम सेक्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, उनको ये हम सेम सेक्स डिज़ायर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं लड़की हूँ और मैं किसी लड़की की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही हूँ, या मैं किसी लड़की के साथ ही सेक्सुअल एक्ट कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं सेम सेक्स डिज़ायर्स एक्सपीरियंस कर रही हूँ। फाइन, ओके, तो वो एग्जांपल लिखे, इफ़ आई एम ए गर्ल एंड आई एम अट्रैक्टेड टू ए गर्ल, और इफ़ आई एम ए मैन और अट्रैक्टेड टू अनदर मैन, देन आई एक्सपीरियंस सेम सेक्स डिज़ायर। वही चीज़ मैंने आपको अभी बताई। और इस टाइप के सेम सेक्स डिज़ायर्स की रिलेशनशिप्स को हम कहते हैं होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप। होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप जिसमें एक ही सेक्स होता है। होमोसेक्स मतलब होता है सिंगल सब्सटेंस, एक तरीके से आप बोल सकते हो, तो मेल एंड मेल, फीमेल एंड फीमेल।
ओके, तो ये तो हो गया होमोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल क्या हुआ, मेल एंड फीमेल। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव, और ये जो सेक्सुअल सेम सेक्स डिज़ायर होता है ये अबनॉर्मल कंसिडर कर दिए जाते हैं सोसाइटी के थ्रू। ओके, फाइन। अब सम ऑफ द ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं जो ये जो पीपल्स होते हैं जो सेम सेक्स डिज़ायर एक्सपीरियंस करते हैं, वो कुछ वायलेंस भी एक्सपीरियंस करते हैं। उनको एक तो सोसाइटी में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है और उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। फाइन, बहुत सारी इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती है। अब मैं बताती हूँ कैसे कैसे। साइलेंस, फर्स्ट है हमारा साइलेंस। फाइन, अब इन इश्यूज़ के ऊपर बहुत साइलेंस रहता है, कोई ज़्यादा इन चीज़ों पे बात करना पसंद नहीं करता। कोई अगर एक सेम सेक्स डिज़ायर एक्सपीरियंस करता है तो वो अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? बिकॉज हेट्रोसेक्सुअलिटी एजम्पशन है कि ये तो गलत है। अगर आप सेम सेक्स से अपना प्यार कर रहे हो, आप लड़की हो तो लड़की को प्यार कर रहे हो, तो वो गलत है। फाइन, तो वो अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बता सकता। इन चीज़ों पे बात ही नहीं होती। फाइन, एक तो ये चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फैमिली वायलेंस, अगर घर में किसी को पता चल गया कि हम लड़की हो गए, लड़की को ही पसंद कर रहे हैं, तो फैमिली वाले वैसे ही हमारे को जीना वो कर देंगे कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, प्रेशराइज़ करेंगे कि आपको सोसाइटी के नॉर्म्स मानने चाहिए, आप गर्ल हो तो आपको बॉय को ही पसंद करना चाहिए। फाइन, फैमिली वायलेंस भी फ़ेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी कोई किसी टेक्स्ट किसी भी बुक में ये मेंशन नहीं है इन रिलेशनशिप्स के बारे में। फ़ाइन, और अगर फ्रेंड्स को भी पता चल जाता है वो टॉन्ट करते हैं। फ़ाइन, कि हो तुम ऐसे हो। फ़ाइन, वर्क प्लेस। अब वर्क प्लेस में भी क्या होता है, अगर आप कोई पार्टी आपके घर में या कोई भी ओकेशन है, फ़ाइन, आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करा, तो आप क्या बता सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि अगर मैं लड़की हूँ और मेरी जो पार्टनर है वो भी एक लड़की है जिसको मैं लाइक करती हूँ। फ़ाइन, सो उसमें क्या, अगर वो हमारी पार्टी में आई, मेरे फ्रेंड्स वगैरह आए पार्टी में, तो मैं क्या उस लड़की को जो मेरी पार्टनर है मैं उसको इंट्रोड्यूस करवा सकती अपने फ्रेंड्स के बीच में कि ये क्या नाम है, ये मेरी पार्टनर है एंड आई लाइक हर। ओके, नहीं करवा सकती। फ़ाइन, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि वर्क प्लेस में भी हम ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते बिकॉज़ हम डरते हैं, टॉन्ट करते हैं। बिकॉज़ सोसाइटी में क्या बना हुआ है, हेट्रोसेक्सुअल अजम्पशंस बनी हुई हैं कि ये तो चीज़ ही गलत है, सेम सेक्स डिज़ायर है ही गलत, अब नॉर्मल है ये। फाइन, अब क्यों है ये अब नॉर्मल? बेसिकली इनको अब नॉर्मल इसलिए कहा जाता है बिकॉज़ ये पैट्रियार्की को लार्ज एक्सटेंट पे चैलेंज करते हैं। कैसे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों गर्ल हैं, दोनों लड़कियाँ एक दूसरे को लाइक करती हैं, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन बाहर जाके काम करेगा और घर के काम कौन करेगा? फाइन, अब दोनों वुमेन्स हैं तो दोनों में से किसी में अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होएगा, दोनों सेम होएंगी। फाइन, जो कि पैट्रियार्की में होता है, मेल डोमिनेशन होती है। तो एक तरीके से जो सेम सेक्स डिज़ायर है, सेम सेक्स डिज़ायर जो है वो लार्ज एक्सटेंट पे पैट्रियार्की को चैलेंज करते हैं। फाइन, इसी वजह से ये सोसाइटी में भी एक्सेप्ट नहीं करे जाते। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गुड वुमेन एंड बैड वुमेन। सोसाइटियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दो टाइप्स की वुमेन, दो काइंड्स की वुमेन होती है, एक होती है गुड वुमेन, एक होती है बैड वुमेन। फाइन, अब गुड वुमेन क्या होती है? बेसिकली एक वुमेन से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक अच्छी बेटी होनी चाहिए, अच्छी वाइफ, अच्छी मदर और अच्छी सिस्टर होनी चाहिए। फाइन, अब सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग गुड वुमेन्स कौन होती है? जो सोसाइटी की सारी बात मानती है। फाइन, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनती है, अप्रोप्रिएट, जो सोसाइटी को अप्रोप्रिएट कपड़े लगते हैं वो ही वो पहनती है। फाइन, सबके खाने के बाद खाना खाती है, सबकी सुनती है। फाइन, सबकी केयर करती है, अपने बारे में बिना सोचे, वो अच्छी वुमेन है। फाइन, और जब उसका हस्बैंड चाहे जब वो उन्हें सेक्स करती है, फाइन, और वो कभी फर्स्ट मूव नहीं करती सेक्सुअल एक्ट में, फाइन, हमेशा मैन ही करता है, तो वो अच्छी वुमेन है। ओके, अकॉर्डिंग टू सोसाइटल नॉर्म्स। फाइन, और बैड बैड वुमेन कौन है? जो बैड वुमेन वो है जो जो करना चाहती है वो करती है। फाइन, अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग कपड़े नहीं पहनती, सोसाइटी कह रही है कि इनअप्रोप्रिएट है, तब भी वो कपड़े पहन रही है तो वो बैड वुमेन है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। फाइन,
जब वो खाना खाती है, जब वो भूखी होती है तब वो खाना खाती है, फाइन। बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल होती है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, तो उसे हम बैड वुमेन की कैटेगरी में डाल देते हैं, हम नहीं, सोसाइटी। ओके। सो ये सारी चीज़ें क्या बताती है कि जो नॉर्म्स हैं ये भी डायरेक्टली लिंक्ड है सेक्सुअलिटी से। ओके। अब सेक्सुअलिटी इज़ नॉट ऑल अबाउट सेक्स, इसलिए में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। फाइन। नाउ लास्ट टॉपिक वी हैव सेक्सुअल एम्पावरमेंट। सेक्सुअल एम्पावरमेंट क्या होता है? बेसिकली कोई वुमेन है, वो खुश है, वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर एक्सप्रेस कर सकती है, रिकॉग्नाइज कर सकती है, तो हम कह सकते हैं कि वो वुमेन एम्पावर्ड है। फाइन। वो अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे, उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, अपनी जो सेक्सुअलिटी है वो सही तरीके से परफॉर्म कर सके। फाइन। उसको ही हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल एम्पावरमेंट। कि एक तरीके से अपनी सेक्सुअलिटी को समझना, उसको कैसे अत्याचार नहीं होने देना, ऑप्रेस नहीं होने देना। फाइन। वही एक वुमेन को सेक्सुअली एम्पावर करती है। फाइन। सेक्सुअल एम्पावरमेंट का थर्ड पॉइंट आता है रिकॉग्नाइज करना और ओवरकम करना, जो भी बैरियर्स है रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी उनको ओवरकम करना। फाइन। रिकॉग्नाइज करना अपनी सेक्सुअलिटी को। सेक्सुअल एम्पावरमेंट से ही होएगा। जब तक हम सेक्सुअली एम्पावर नहीं होंगे तब तक हम अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे एक्सप्रेस कर पाएंगे। फाइन। तो इसके लिए सेक्सुअल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। एम्पावरमेंट बेसिकली एक तरीके से इनकरेज करना, मोटिवेट करना, वो चीज़ होती है। और सेक्सुअल एम्पावरमेंट एक तरीके से जो हमारी सेक्सुअलिटी है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कोई लड़की लेस्बियन है तो वो अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्रेस कर सके, तो हम उसको कहेंगे कि वो सेक्सुअली एम्पावर्ड है। फाइन। क्वेश्चनिंग जजमेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर। फाइन। स्ट्रेंथिंग करना, कलेक्टिवली सारी चीज़ें करना, ऐसे नहीं कि हम तो ऐसे, ये अब नॉर्मल चीज़ है सोसाइटी में। फाइन। सो ये सारी चीज़ें ना देखना। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है सेक्सुअल प्लेजर। सेक्सुअल प्लेजर और एम्पावरमेंट की होती है। बेसिकली जो हमारी मदर्स होती है गर्ल चाइल्ड की, वो क्या कहती है कि आपको लॉन्ग ड्रेस पहननी है, शॉर्ट ड्रेस नहीं पहननी, आप स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। फाइन। अब एक केस स्टडी से समझाती हूँ मैं। अब एक वर्कशॉप में केस स्टडी हुई थी जेंडर और सेक्सुअलिटी पे, एक टीचर के थ्रू। फाइन। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसमें ग्रुप बॉयज़ के ग्रुप के बीच में बातचीत कर रही होती है, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। फाइन। और वन ऑफ देम उन बॉयज़ में से एक लड़का कहता है कि अगर लड़की ना भी कहे तो उसका मीनिंग भी हाँ ही होता है। फाइन। पर ये चीज़ गलत है। फाइन। क्योंकि आपको, जब आपने राइट ही नहीं दे रखा कि वुमेन येस कह सके, तो वुमेन तो नो ही कहेगी। अगर वो चाहती भी है, अगर वो सेक्सुअल एक्ट करना चाहती भी है तब भी वो हाँ नहीं कह सकती। फाइन। तो उससे क्या कर रखा है, ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इसमें ये शो किया हुआ है कि जो वुमेन है उसको यस बोलने का अपने राइट ही दिया हुआ, अगर वो चाहती भी है तो। फाइन। वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, और वो अपने आपस में बॉयज़ बात कर रहे हैं कि अगर कोई लड़की ना, ये देखो यस बोलने का तो उन्हें राइट है नहीं, तो अगर वो नो भी बोलते तो उसका मीनिंग भी यस है। फाइन। ओके। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है इस डिस्कशन से कि जो वुमेन्स होती है उनको आपने नो बोलने का राइट उन्हें तभी मिलेगा जब उनको यस बोलने का राइट मिलेगा। फाइन। बिकॉज जब तक अब देखो सेक्सुअली, अब ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये सेक्सुअलिटी सेक्स जेंडर पे बहुत बात करता है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर हमें सोसाइटी में बात करनी चाहिए। क्या होता है, अब गर्ल्स को ये बोलते हैं कि रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, बहुत चीज़ें होती है जो बॉयज़ को इतना नहीं बोलते जितना गर्ल्स को बोलते हैं। फाइन। जो चीज़ गलत है अकॉर्डिंग टू मी। फाइन। गुड वुमेन बैड वुमेन का क्या टॉपिक है? अब जो लड़की अपने मन से जो करना चाहती है उसे वो करना चाहिए, ये थोड़ा ना आप उसे बैड वुमेन कह दो। फाइन। अब सेम सेक्स डिज़ायर्स के जो होते हैं, सेम सेक्स डिज़ायर में अब जो लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं वो कितनी डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, कितनी सारी चीज़ें सोसाइटी में फेस करते हैं। ऐसे हमें किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। और एक तरीके से हमारा क्या है कि ठीक है, अगर आप लेस्बियन हो भी तो ओके, अगर आप गे हो भी
तो ऐसा नहीं है एज़ ए फ्रेंड हम उसको टॉन्ट कर रहे हैं या हम उसको कहें अच्छा तो ये है, मतलब आप समझ रहे हो ना ये सारी चीज़ें। फाइन, तो ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो गया। फाइन, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ़ यू वांट PDF नोट्स फाइन, सो आप मेरा टेलीग्राम चैनल मल्लिका इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। इसी के साथ हमारा यूनिट 2 BG DG 172 का कंप्लीट होता है। ओके, सो थैंक यू।